देव भगवान की जय। प्यारे कृष्ण कन्हैया लाल की जय। ईशावास्योपनिषद अभेददर्शी की स्थिति। यस्तु सर्वाणि भूतान्य आत्मन्येवानुपश्यति सर्वभूतेषु चात्मानं ततो न विजुगुप्सते। जो साधक संपूर्ण भूतों को आत्मा में ही देखता है और समस्त भूतों में भी आत्मा को ही देखता है, वह इस सर्वात्म दर्शन के कारण ही किसी से घृणा नहीं करता। जो परिव्राट मुमुक्षु अव्यक्त से लेकर स्थावर पर्यंत संपूर्ण भूतों को आत्मा में ही देखता है, अर्थात उन्हें आत्मा से पृथक नहीं देखता, तथा उन संपूर्ण भूतों में भी आत्मा को देखता है, अर्थात उन भूतों की आत्मा को भी अपना ही आत्मा जानता है, यानी समझता है कि जिस प्रकार मैं इस देह के कार्य अर्थात भूत और करण इंद्रिय संघात का आत्मा और इसकी समस्त प्रतीतियों का साक्षी चेतयिता केवल और निर्गुण हूँ, उसी प्रकार अपने इसी रूप से अव्यक्त से लेकर स्थावर पर्यंत संपूर्ण भूतों का आत्मा भी मैं ही हूँ। इस प्रकार जो सब भूतों में अपने निर्विशेष आत्मस्वरूप को ही देखता है, वह उस आत्मदर्शन के कारण ही किसी से जुगुप्सा यानी घृणा नहीं करता। यह प्राप्त वस्तु का ही अनुवाद है। सभी प्रकार की अपने से भिन्न किसी दूषित पदार्थ को देखने वाले पुरुष को ही होती है। जो निरंतर अपने अत्यंत विशुद्ध आत्मस्वरूप को ही देखने वाला है, उसकी दृष्टि में घृणा का निमित्तभूत कोई अन्य पदार्थ है ही नहीं। यह बात स्वतः प्राप्त हो जाती है, इसीलिए वह किसी से घृणा नहीं करता। इसी बात को दूसरा मंत्र भी कहता है कि यस्मिन् सर्वाणि भूतान्य आत्मैवाभूद्बीजानिताः। फिर से पढ़ते हैं। यस्मिन् सर्वाणि भूतान्य आत्मैवाभूद्बीजानतः तत्र को मोहः कः शोक एकत्वम् अनुपश्यतः। जिस समय ज्ञानी पुरुष के लिए सब भूत आत्मा ही हो गए, उस समय एकत्व देखने वाले उस विद्वान को क्या शोक और क्या मोह हो सकता है। जिस समय अथवा जिस पूर्वोक्त आत्मस्वरूप में परमार्थ तत्व को जानने वाले पुरुष की दृष्टि में वे ही सब भूत परमार्थ आत्मस्वरूप के दर्शन से आत्मा ही हो गए, अर्थात आत्मभाव को ही प्राप्त हो गए, उस समय अथवा उस आत्मा में क्या मोह और क्या शोक रह जाता है। शोक और मोह तो कामना और कर्म के बीज को न जानने वाले को ही हुआ करते हैं। जो आकाश के समान आत्मा का विशुद्ध एकत्व देखने वाला है, उसको नहीं होते। क्या मोह और क्या शोक, इस प्रकार अविद्या के कार्य स्वरूप शोक और मोह की आक्षेप रूप असंभवता दिखलाकर कारण सहित संसार का अत्यंत ही उच्छेद प्रदर्शित किया गया है। आत्मनिरूपण। उपर्युक्त मंत्रों से जिस आत्मा का वर्णन किया गया है, वह अपने स्वरूप से कैसे लक्षणों वाला है, इस बात को यह मंत्र बतलाता है। सापर्यगाच्छुक्रम कायम व्रणम स्नाविरम शुद्धम पापविद्धम कविर्मनीषी परिभूः स्वयं भूर्याथा तथ्यतोर्थान् व्यदधाच्छाश्वतीभ्यः समाभ्यः। वह आत्मा सर्वगत शुद्ध अशरीरी अक्षत स्नायु से रहित निर्मल अपापहत सर्वद्रष्टा सर्वज्ञ सर्वोत्कृष्ट और स्वयंभू अर्थात स्वयं ही होने वाला है। उसी से नित्य सिद्ध संवत्सर नामक प्रजापतियों के लिए यथा योग्य रीति से अर्थों अर्थात कर्तव्यों और पदार्थों का विभाग किया गया है। वह पूर्वोक्त आत्मा पर्यगात
परि अर्थ सब ओर, अगात अर्थात गया हुआ है। पर्यगात का विच्छेद किया है। परि सब ओर, अगात गया हुआ है, अर्थात आकाश के समान सर्वव्यापक है। शुक्र शुद्ध ज्योतिष्मान यानी दीप्ति वाला है। अकाय अशरीरी अर्थात लिंग शरीर से रहित है। अव्रण यानी अक्षत है। अस्नाविर है, जिसमें स्नायु अर्थात सिराएं ना हो उसे अस्नाविर कहते हैं। अव्रण और अस्नाविर इन दो विशेषणों से स्थूल शरीर का प्रतिषेध किया गया है तथा शुद्ध निर्मल यानी अविद्या रूप मल से रहित है। इससे कारण शरीर का प्रतिषेध किया गया है। अपाप विद्ध धर्म अधर्म रूप पाप से रहित है। शुक्रम इत्यादि नपुंसक लिंग वचनों को पुल्लिंग में परिणत कर लेना चाहिए, क्योंकि सपर्यगात इस पद से आरंभ करके कवि मनीषी आदि शब्दों द्वारा पुल्लिंग रूप से उपसंहार किया गया है। कवि क्रांतदर्शी, क्रांत का अर्थ अतीत है, अतः क्रांतदर्शी का अर्थ अतीत दृष्टा हुआ। यहाँ अतीत काल को तीनों कालों का उपलक्षण मानकर भाष्यकार ने क्रांतदर्शी का अर्थ सर्वदृक् अर्थात सर्वदृष्टा किया है। तो कवि क्रांतदर्शी यानी सर्वदृक् है, जैसा कि श्रुति कहती है, इससे अन्य कोई और दृष्टा नहीं है। मनीषी अर्थात मन का ईशन करने वाला अर्थात सर्वज्ञ ईश्वर। परिभू सबके परि अर्थात ऊपर है, इसीलिए परिभू है। स्वयंभू स्वयं ही होता है, इसलिए स्वयंभू है। अथवा जिनके ऊपर है और जो ऊपर है वह सब स्वयं ही है, इसलिए स्वयंभू है। उस नित्य मुक्त ईश्वर ने सर्वज्ञ होने के कारण यथाभूत कर्म फल और साधन के अनुसार अर्थों कर्तव्य पदार्थों का यथा तथ्य विधान किया है, अर्थात यथा योग्य रीति से उनका विभाग किया। यथा तथा के भाव को याथा तथ्य कहते हैं। उसने शाश्वत नित्य समाओं अर्थात संवत्सर नामक प्रजापतियों को उनकी योग्यता के अनुसार पृथक पृथक कर्तव्य बांट दिए। ज्ञान मार्ग और कर्म मार्ग। यहाँ ईशावास्यम इदम सर्वम माँ गृधः कस्यस्विद्धनम, इस प्रथम मंत्र द्वारा संपूर्ण ऐष्णाओं के त्याग पूर्वक ज्ञान निष्ठा का वर्णन किया है। यही वेद का प्रथम अर्थ है तथा जो अज्ञानी और जीवित रहने की इच्छा वाले हैं उनके लिए ज्ञान निष्ठा संभव ना होने पर कुर्वन्नेवेह कर्माणि जिजीविषेत् इत्यादि मंत्र से कर्म निष्ठा कही गई है। यह दूसरा वेदार्थ है। उपर्युक्त मंत्रों द्वारा दिखलाया हुआ इन निष्ठाओं का विभाग बृहदारण्यक में भी दिखाया गया है। उसने इच्छा की कि मेरे पत्नी हो इत्यादि वाक्यों से यह सिद्ध होता है कि कर्म अज्ञानी और सकाम पुरुषों के लिए ही है, मन ही इसका आत्मा है। वाणी स्त्री है इत्यादि वचन से भी कर्मनिष्ठ का अज्ञानी और सकाम होना तो निश्चित रूप से जाना जाता है तथा उसी का फल सप्तान्न सर्ग है। सप्तान्न सर्ग का अर्थ होता है व्रीहि यवादि ये मनुष्य के अन्न हैं, हुत प्रहुत ये दोनों देवताओं के अन्न हैं, मन वाणी और प्राण ये आत्मा के अन्न हैं तथा दुग्ध पशुओं का अन्न है। यह 7 प्रकार के अन्न की सृष्टि कर्म का ही फल है, उसे कहते हैं सप्तान्न सर्ग। उसमें आत्म भावना करने से ही आत्मा की अनात्म रूप से स्थिति है। आत्मज्ञानियों के लिए तो वहाँ बृहदारण्यक उपनिषद में जिन हमको यह आत्मलोक ही संपादन करता है, वे हम प्रजा को लेकर क्या करेंगे इत्यादि वाक्य से जायादि का अर्थ है यहाँ जाया अर्थात स्त्री शब्द से पुत्र उपलक्षित होता है, अतः जायादि ऐष्णा का तात्पर्य पुत्रादि ऐष्णा त्रय समझना चाहिए। तो आत्मज्ञानियों के लिए तो वहाँ बृहदारण्यक उपनिषद में जिन हमको यह आत्मलोक ही संपादन करना है, वे हम
प्रजा को लेकर क्या करेंगे इत्यादि वाक्य से जायादि 3 एषणाओं के त्याग पूर्वक कर्मनिष्ठा के विरुद्ध आत्मस्वरूप में स्थिर रहना ही दिखलाया गया है। जो ज्ञाननिष्ठ सन्यासी हैं उन्हें ही असुरिया नाम ते लोकाः यहाँ से लेकर सब पर्यगात इत्यादि तक के मंत्रों से अज्ञानी की निंदा करते हुए आत्मा के यथार्थ स्वरूप का उपदेश किया है। इस आत्मनिष्ठा में उन्हीं का अधिकार है, सकाम पुरुषों का नहीं। इसी प्रकार श्वेताश्वतर मंत्रोपनिषद में भी ऋषि समूह से भली प्रकार सेवित इस परम पवित्र आत्मज्ञान का उत्तम अर्थात संन्यास आश्रम वालों को उपदेश किया इत्यादि रूप से इसका पृथक उपदेश किया है। जो कर्मनिष्ठ कर्मठ लोग कर्म करते हुए ही जीवित रहना चाहते हैं उनसे यह कहा जाता है कर्म और उपासना का समुच्चय। अंधम तमः प्रविशन्ति ये विद्यामुपाश्रिते ततो भूय युते तमो या उ विद्यायां रताः। जो अविद्या कर्म की उपासना करते हैं वे अविद्या रूप घोर अंधकार में प्रवेश करते हैं, और जो विद्या अर्थात उपासना में ही रत हैं वे मानो उनसे भी अधिक अंधकार में प्रवेश करते हैं। यह कैसे ज्ञात होता है कि यह विधि कर्मनिष्ठों के लिए है, सबके लिए नहीं है। सिद्धांती बतलाते हैं, सुनो। निष्काम पुरुष के लिए जो यस्मिन् सर्वाणि भूतान्य आत्मैवाभूत विजानतः तत्र को मोहः कः शोक एकत्वम अनुपश्यतः। इस मंत्र से साध्य और साधन के भेद का निराकरण करते हुए आत्मा के एकत्व का ज्ञान प्रतिपादन किया है। उसे कोई भी विचारवान किसी भी कर्म या अन्य ज्ञान के साथ मिलाना नहीं चाहेगा। यहाँ तो समुच्चय की इच्छा से ही अविद्वान आदि की निंदा की है। अतः न्याय और शास्त्र के अनुसार जिसके साथ समुच्चय हो सकता है वही यहाँ कहा गया है। सो कर्म के संबंधी रूप से यहाँ दैव वित्त अर्थात देवता संबंधी ज्ञान का उल्लेख हुआ है, परमात्म ज्ञान का नहीं, क्योंकि विद्या से देवलोक प्राप्त होता है। ऐसा इस ज्ञान का आत्मज्ञान से पृथक फल सुना गया है। उन ज्ञान और कर्म में से यहाँ जो एक एक के अनुष्ठान की निंदा की है वह समुच्चय के अभिप्राय से है, निंदा के लिए नहीं, क्योंकि उस पद पर विद्या अर्थात देवता ज्ञान से आरूढ़ होते हैं। विद्या से देवलोक की प्राप्ति होती है, वहाँ दक्षिण मार्ग से जाने वाले नहीं पहुँचते, कर्म से पितृलोक मिलता है इत्यादि एक एक का पृथक फल बतलाने वाली श्रुतियाँ भी मिलती हैं, और शास्त्र विहित कोई भी बात अकर्तव्य नहीं हो सकती। उनमें वे तो अज्ञान रूप अंधकार में प्रवेश करते हैं। कौन? जो अविद्या विद्या से अन्य अविद्या अर्थात कर्म यानी केवल अग्निहोत्रादि रूप अविद्या ही की उपासना करते हैं, अर्थात तत्पर होकर कर्म का ही अनुष्ठान करते रहते हैं, क्योंकि कर्म विद्या अर्थात आत्मज्ञान के विरोधी हैं, इसलिए उन्हें अविद्या कहा गया है। तथा उस अंधकार से भी कहीं अधिक अंधकार में वे प्रवेश करते हैं। कौन? जो कर्म करना छोड़कर केवल विद्या यानी देवता ज्ञान में ही अनुरक्त हैं। विद्या और कर्म के अवान्तर फल भेद को ही इसके समुच्चय का कारण बतलाते हैं, नहीं तो एक दूसरे के समीप हुए फलयुक्त और फलहीन परस्पर अंग और अंगी हो जाएंगे, अर्थात फलयुक्त तो अंगी अर्थात मुख्य हो जाएगा तथा फलहीन अंग अर्थात गौड़ समझा जाएगा। यही इसका अभिप्राय है। कर्म और उपासना के समुच्चय का फल। अन्य देवाहुर्विद्यया अन्यदाहुर्विद्यया इति शुश्रूं धीराणां ये नस्तविचक्षिरे। विद्या देवता ज्ञान से और ही फल बतलाया गया है तथा अविद्या कर्म से और ही फल बतलाया गया है। विद्या अर्थात देवता ज्ञान और अविद्या अर्थात कर्म।
तो इन दोनों के फल अलग अलग बताए गए हैं। ऐसा हमने बुद्धिमान पुरुषों से सुना है जिन्होंने हमारे प्रति उसकी व्यवस्था की थी। विद्या से देवलोक प्राप्त होता है, विद्या से उस पर आरूढ़ होते हैं। ऐसी श्रुतियों के अनुसार वेद वेत्ता लोग कहते हैं कि विद्या से और ही फल मिलता है तथा कर्म से पितृलोक मिलता है। इस श्रुति के अनुसार अविद्या यानी कर्म से और ही फल होता है, ऐसा उनका कथन है। ऐसे हमने धीर अर्थात बुद्धिमानों के वचन सुने हैं, जिन आचार्यों ने हमसे उस कर्म तथा ज्ञान का विख्यान किया था अर्थात उनकी व्याख्या की थी। तात्पर्य यह है कि यह उनका परंपरागत आगम है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। 10 श्लोक हो चुके हैं आज। त्वदीयं वस्तु गोविंदम तुभ्यमेव समर्पितम्।